जी शेफ़ में खुशामदीद। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लाहौर की बहुत ही मशहूर खलीफा नान खताई की रेसिपी। ये बनाना बहुत आसान है। ये हम बगैर ओवन के कढ़ाई में बनाएंगे। ये खताई इतनी खस्ता और इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप कहेंगे कि ये इतनी आसान और मज़ेदार रेसिपी पहले कभी किसी ने क्यों नहीं बताई थी। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर खलीफा नान खताई तैयार कर सकें। तो चलते हैं खलीफा नान खताई तैयार करने की तरफ। जिसके लिए ये बादाम मैंने लिए हैं 20 अदद। ये मेरे पास बड़े साइज़ के बादाम हैं। इनको मैं 3 पीसेस में कट कर लूँगी। अगर आपके पास छोटे बादाम हो तो आप इनके 2 पीस कीजिएगा या इसे आप साबुत भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ मैंने अपने तमाम बादामों के पीसेस कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें 1.5 कप मैं मैदे का शामिल करूँगी। मैदे को मैंने अच्छे से छान लिया था। हाफ कप इसमें बेसन जाएगा। बेसन को भी मैंने अच्छे से छान लिया था। 1 कप हम इसमें पीसी हुई चीनी का डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा और 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा जाएगा। ये जो बादाम मैंने कट करके रखे थे अब ये हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है ये तो हर तरफ फैल जाए अच्छे से। तो व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने 1 कप घी का लिया है। घी हमने एकदम से सारा इसमें नहीं डालना, हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसे मसलते हुए गूंदते जाएंगे। कोशिश कीजिए ये काम आप अपनी फिंगर की मदद से कीजिए। अगर हथेलियों की मदद से किया तो घी हमारा मेल्ट हो जाएगा और डो हमारी ख़राब हो जाएगी। इन्हीं सब स्टेप को फॉलो करते हुए नान खताई बनाएंगे तो आपकी नान खताई बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैंने अपनी तमाम डो तैयार कर ली है और ये आप देख सकते हैं ये मुट्ठी बन के तैयार हो गई है। तो ये हमारा घी सारा लग गया है, सिर्फ इसमें 1 चम्मच ही बचा है, इसे हम रहने देंगे। अब हमने इनकी खताइयों की शेप तैयार कर लेनी है। थोड़ी सी हम लीमू साइज़ की डो उठाएंगे और इसे हथेली पे रखेंगे और बिल्कुल गोल घुमाते हुए पेड़े की शक्ल बना लेंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर लेंगे। ये हमारी नान खताई की शेप तैयार हो चुकी है। इसे बेक करने के लिए हमने ये देच की का ढक्कन लिया है। अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं या किसी प्लेट पे भी रख सकते हैं। जब मैंने उतार दिया है अब इस पे नान खताइयाँ तैयार करके मैं इस पे रखती जाऊंगी। तो व्यूअर्स, ये शेप मैंने तैयार कर ली है। अब इन पे अच्छा सा कलर लाने के लिए मैंने एक अंडे की जर्दी ली है। इसको हम ब्रश की मदद से फेंट लेंगे अच्छे से और हल्के से ब्रश की मदद से इसके ऊपर ग्रीस करेंगे। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं या चम्मच के साथ भी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, नान खताइयाँ हमारी बेक होने के लिए रेडी है। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट पहले प्रीहीट होने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया था। कढ़ाई हमारी प्रीहीट हो चुकी है। इसमें हमने स्टैंड रखकर प्लेट रख दी है। ऊपर से हम इसे कवर करेंगे और लो फ्लेम पर इसे बेक करने के लिए छोड़ देंगे 40 मिनट के लिए। खताइयों को बेक करते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह, खताइयाँ हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। हम एहतियात के साथ इसको निकाल लेंगे बाहर और इसे ठंडा होने पे अलग कर लेंगे। हमने बड़े एहतियात के साथ इसको उतारना है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी आसानी के साथ उतर चुकी है। इसका कलर चेक करें, कितना खूबसूरत कलर आया है। हम इसी तरीके से बची हुई अपनी तमाम नान खताइयाँ बेक कर लेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इन पे कितना खूबसूरत कलर आया है। ये कितनी मज़ेदार और खस्ता बनी है। इनको जो पहली बार बनाएगा उनसे भी ये बहुत अच्छी बनेगी। तो अब मैं इनको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कैसी बनी है। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, आपको नज़र आ रही है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।